हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का चैप्टर लेने जा रहा हूँ, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। अभी सबसे पहला है जो पॉइंट है वो है मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इंडिया में सारे फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। वो चाहे माउंटेन हो, प्लेटू हो, प्लेन हो, या फिर डेजर्ट या आइलैंड। ठीक है, तो ये मेजर फिजिकल फीचर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे सॉइल कलर की। अब सॉइल कलर जो है इंडिया में अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग सॉइल कलर देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे पत्थर अलग अलग हैं, और उसको जैसा कि हमें पता है कि अलग अलग एक्टिविटीज़ के कारण जो है जब पत्थर ब्रेक डाउन होते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो इसीलिए हमें सॉइल कलर्स भी अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे लैंड मास ऑफ इंडिया। लैंड मास ऑफ इंडिया जो है अलग अलग जियोलॉजिकल साइकिल में बना है। रिलीफ फीचर्स, अब रिलीफ फीचर्स जो है इंडिया के, वो वेदरिंग के द्वारा, इरोजन के द्वारा या फिर डिपोजिशन के द्वारा बने हैं। अब वेदरिंग में हम पाएंगे कि पानी के द्वारा या फिर हवा के द्वारा वेदरिंग होता है। अगर क्या कहते हैं कि बहुत अंदर भी पत्थर हो वाटर बॉडीज़ में, और वो जब आपस में टकराते हैं तो उसमें वेदरिंग होती है। और इरोजन, जैसा कि पता है, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो है अपर लेयर जो है वो हट जाती है, उसे हम इरोजन कहते हैं। और डिपोजिशन, पानी के मूवमेंट के द्वारा, नदियों के द्वारा जब क्या कहते हैं कि एक ही स्थान पे कंटिन्यू कुछ चीज़ का डिपोजिशन होता है तो उससे फिर मैदान का या प्लेन्स का निर्माण होता है, या और कोई भी फीचर का निर्माण होता है, वो सिर्फ डिपोजिशन के द्वारा हमें देखने को मिलता है। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के कारण वॉल्केनिक मूवमेंट्स भी होती हैं, और इसके अलावा हमें ये भी पता लगता है कि इसके द्वारा कॉन्टिनेंट के साइज में भी बदलाव हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने वाली है कि क्रस्ट ऑफ अर्थ जो है, इसका फॉर्मेशन भी 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स के द्वारा हुआ है, क्रस्ट ऑफ अर्थ का फॉर्मेशन। अब बात करेंगे हम 3 टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब प्लेट मूवमेंट मतलब कि ये जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके अंदर मूवमेंट होता है। एक है मूवमेंट कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट मतलब प्लेट्स का करीब आना, और डाइवर्जेंट प्लेट्स का दूर जाना। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में या तो प्लेट्स आके टकराती हैं, मतलब कोलाइड कर जाती हैं, या फिर क्रम्बल करती हैं, या हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को पास करती हैं, तो उसे हम प्लेट्स की मूवमेंट कहते हैं, या मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। अब बात करेंगे कि जब मूवमेंट होती है तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब कि कॉन्टिनेंट की जो जगह है वो उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेट। ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है एक ओल्डेस्ट लैंड मास है। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सब मिलके एक सिंगल लैंड मास था। अब बात करेंगे कन्वेक्शनल करंट की। अब कन्वेक्शनल करंट के कारण जो है अर्थ क्रस्ट में स्प्लिट हुआ, उसके कारण जो है ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो ड्रिफ्ट हुई, और ड्रिफ्ट होने के पश्चात बाद में हो गए गोंडवाना लैंड से, और किधर गए, टुवर्ड्स नॉर्थ। और नॉर्थ में ड्रिफ्ट होने के बाद में इसका कोल्यूजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ में, और यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हो गए।
और इस कोलिजन के कारण जो है सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि एक्यूमुलेट हुए, इकट्ठा हुए और उससे तिथिस फोल्ड वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद में जो है ये एक माउंटेन सिस्टम में कन्वर्ट हो गए, जिसको कि हम वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय के नाम से जानते हैं। ये कन्वेक्शनल करंट के कारण हुआ है। और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो so that you can get the update of my videos. Thank you.